एंड परफेक्ट डू मोर प्रैक्टिस। चलिए, अब हम लोगों ने क्या है, कल 13 नंबर तक का हमारा जो सूत्र था वो देखा था, है ना। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई एक्चुअली। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक दिन सारे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अभी सिलेबस कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर का हमारा जो सूत्र है ना। तो धर्म और धर्मी का विवेचन करने के लिए धर्मी का स्वरूप बताते हैं। अब सोचिए, हम लोग यहाँ पर धर्म और धर्मी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। एक सूत्र है वो दूसरे सूत्र से क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने धर्म और मतलब धर्म परिणाम के बारे में पढ़ा। तो वहां पर धर्म और धर्मी का क्या है, वर्ड दोनों का को मेंशन किया गया है। तो अब एग्जैक्टली ये धर्मी और धर्म का विवेचन करने के लिए, मतलब इसको बताने के लिए क्या है, धर्मी होता क्या है, उसके स्वरूप के बारे में बताते हुए 14 नंबर का सूत्र है वो कहते हैं, शांतोदितावोद्देश्य धर्मानुपाति धर्मी, है ना। शांत, उदित, अव्यपदेश्य, धर्मानुपाति धर्मी। ठीक है। तो शांत अर्थात क्या, जो चीज जा चुका है, मतलब अतीत, अतीत चला गया ना, इस कारण उसको क्या बोलेंगे, शांत। फिर उदित, मतलब कोई चीज उदित हो रहा है, मतलब क्या है, वो अभी वर्तमान में है, अभी वो एग्जिस्ट करता है, तो इस कारण उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान। और अव्यपदेश्य, मतलब वो आने वाला है ना, आया नहीं है, वो आने वाला है, मतलब अनागत। ठीक है। तो अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में, है ना, अतीत, वर्तमान और आने वाले तीनों प्रकार के धर्मों में क्या, जो कुछ भी हम नया चीज बनाते हैं धर्मी से, जैसे कि हमने क्या है, मिट्टी से कल घड़ा और पिंड और ये ठीकरी, ये सब इत्यादि जो बना था, तो वो सब क्या है, मिट्टी के आने वाले धर्म है। तो वो उसी में क्या रहता है, अनुगत या क्या है, व्याप्त रहता है सदैव, किस रूप में, आधार रूप में, और वही क्या है, धर्मी है। मतलब हमने क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी का हमने क्या बनाया, पहले पिंड बनाया, फिर घड़ा बनाया, और मिट्टी के क्या है, हमने और दूसरे बर्तन बना लिए, खिलौने बना लिए। तो जितनी सारी हमने नई चीजें बनाई वो सब क्या है, धर्म है। और इन सब में जो आधार रूप में विद्यमान रहता है, किससे मिल करके बना है, वो मिट्टी से ही। तो मिट्टी ही क्या है, उनका आधार हो गया, और उसी को क्या कहते हैं, धर्मी कहते हैं, है ना। तो द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाली अनेकों शक्तियों का नाम धर्म है, और उसके आधारभूत द्रव्य का नाम क्या है, धर्मी है। मतलब उससे जो नई चीजें हम बनाएंगे, है ना, तो वो उसमें क्या बोलते हैं, विद्यमान रहने वाली जो अनेकों शक्तियां हैं उसी को क्या कहते हैं, धर्म है। मतलब नया चीज बन रहा है, इसी कारण अनेकों शक्तियों करके बोला गया है। और उसके आधारभूत द्रव्य, मतलब उसमें आधार के रूप में, मतलब जिससे मिल करके वो बनता है, वो क्या है, धर्मी है। तो भाव यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है, और जो बन सकता है, मतलब कारण रूप पदार्थ से यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी। ठीक है। कारण क्या है, घड़ा में और बर्तन, खिलौने इत्यादि बनने का कारण क्या है, मिट्टी, है ना। और जो बना हुआ है, सपोज हम लोग क्या बनाएंगे, पिंड, और बन सकता है, और क्या बन सकता है, घड़ा बन सकता है। ये सब क्या है, उसके धर्म है। और वे एक धर्मी में अनेक रहते हैं, मतलब एक मिट्टी है मुख्य धर्मी, तो उसमें क्या है, घड़ा भी है, पिंड भी है, खिलौने भी है, बर्तन है। तो एक धर्मी में क्या है, वे धर्म अनेक रहते हैं, तथा अपने अपने निमित्तों के मिलने पर प्रकट और शांत होते हैं। मतलब जिस उसका निमित्त क्या होगा, कि जिस चीज से या फिर जिसके आश्रय मिलने पर क्या है, वो बनता है। जैसे कि हम मिट्टी को क्या बोलते हैं, पानी से मिला करके जब गूंथेंगे, है ना, तो मिट्टी में को क्या निमित्त क्या मिल गया, पानी मिल गया, तो वो क्या बन जाएगा, मिट्टी का पिंड बन जाएगा। लेकिन अब उसी को हम क्या है, वो जो पिंड बना है ना, तो उसको क्या है, चाक चौक जो होता है, वो एक चक्का होता है जिस पर घुमा करके कुम्हार लोग क्या है, बर्तन, खिलौने इत्यादि बनाते हैं। तो जब उसका निमित्त मिलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, घड़ा बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं, पानी के निमित्त मिलने पर वो पिंड बना, तो वो क्या हो गया, उसका प्रकट रूप। अब क्या है, उस पिंड से हम लोग घड़ा बना रहे हैं। ठीक है। तो फिर उसका नया प्रकट रूप क्या हो जाएगा, घड़ा। लेकिन उसका शांत रूप क्या हो जाएगा, वो पिंड, है ना।
तो जो नया चीज बना वो क्या हो जाएगा, प्रकट रूप। और जो चीज समाप्त हो गया मतलब अब जो कारण बन गया और उसने उससे एक नए कार्य या एक नए धर्म की उत्पत्ति हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, है ना। तो उसके तीन भेद इस प्रकार हैं। तो पहला है अव्यपदेश। तो जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिसका निर्देश नहीं कहा जा सकता, वे अव्यपदेश कहलाते हैं। इन्हीं को अनागत या आने वाले भी कहते हैं, है ना। तो उस समय क्या है, मतलब हमने घड़ा बनाया मिट्टी से, तो वो घड़ा क्या है, मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है ना। सांख्य में पढ़ेंगे इसका, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोग सत्कार्यवाद, कार्य कारण सिद्धांत ये सब पढ़ेंगे, एक बार पढ़ ही लेना अच्छे से, है ना। तो उसमें इन सब चीजों को बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है। तो अ, शक्ति रूप में सदैव उसमें विद्यमान रहता है, मतलब घड़ा क्या है, मिट्टी में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो मिट्टी से घड़ा बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि तिल में तेल है क्या, वो पहले से ही रहता है। अगर तेल तिल में नहीं रहता तो तेल कभी बन ही नहीं पाता। तो कार्य क्या है, सदैव अपने कारण में विद्यमान रहती है ना। और जो व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, मतलब अभी जो नहीं आ सकता, है ना, इसी कारण क्या बोला गया है, व्यवहार में आने लायक न होने के कारण उसको क्या गया है, अव्यपदेश कहा गया है। और इन्हीं को अनागत या आने वाले भी कहते हैं। मतलब अभी तो नहीं आया लेकिन वो आने वाला है, तो इस कारण से अनागत या आने वाले भी कहते हैं। जैसे जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले ही उसमें क्या है, शक्ति रूप में छिपे रहते हैं। पहले ही मेंशन किया था मैंने इस चीज को, है ना, कि जल में क्या है, बर्फ पहले से ही है। अगर बर्फ नहीं रहता, बर्फ बनने का गुण उसमें नहीं रहता, तो वो सॉरी बर्फ नहीं रहता तो वो बर्फ बन ही नहीं पाता, है ना। चलिए, अब उसके बाद दूसरा है अव्यपदेश के बाद उदित। तो जो धर्म पहले शक्ति रूप में धर्मी में छिपे हुए थे, वे जब अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। और इन्हीं को क्या है, वर्तमान भी कहते हैं। मतलब किसी धर्मी से जब नया धर्म बन रहा है तो वो जो प्रकट हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, ठीक है। और उसी को क्या, वही क्या है, उदित कहलाते हैं। जैसे जल में शक्ति रूप से विद्यमान बर्फ का प्रकट होना, ठीक है। जल से हमने क्या बनाया, बर्फ बनाया, टेम्परेचर डाउन किया तो क्या है, बर्फ बन गया। तो वो उसमें क्या है, वर्तमान रूप में आ गया, है ना। तो इसी को क्या वो कहते हैं, वर्तमान कहते हैं या उदित कहते हैं। और मिट्टी में शक्ति रूप से विद्यमान बर्तनों का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना। तो उदित का अर्थ क्या होगा, जो जिस किसी भी मुख्य पदार्थ से हम लोग नया धर्म नया पदार्थ बना रहे हैं, तो जो प्रकट रूप में आ रहा है। जैसे कि मैंने मिट्टी से घड़ा बनाया तो उसका प्रकट रूप, उसका उदित रूप क्या हो गया, घड़ा हो गया। लेकिन अगर मैंने उस मिट्टी से सपोज क्या बनाया, खिलौना बनाया, तो उसका प्रकट रूप क्या हो जाएगा, उसका उदित रूप खिलौना हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अव्यपदेश और उदित के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शांत के बारे में। तो जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मी में विलीन हो जाते हैं, मतलब जो धर्म है, जो कुछ नया पदार्थ बना है वो अपना कार्य करके धर्मी में विलीन हो गया, तो वे क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। जैसे कि घड़ा है वो फूट कर क्या है, मिट्टी में विलीन हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, अतीत कहलाएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ भी गल करके क्या है, जल बन जाएगा, तो वो बर्फ क्या हो गया, अब अतीत हो गया, है ना। तो इस तरह से धर्मों में अर्थात जो नए पदार्थ बनते हैं उसमें शांत, उदित और अव्यपदेश, इन तीनों स्थितियों में ही धर्मी सदा अनुगत रहता है। मतलब वो जो मिट्टी है जिनसे ये सब बन रहा था वो सदैव उसमें विद्यमान रहता है। किसी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते, है ना। मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं है ना, कोई सा भी काल नहीं है जिसमें धर्म में धर्मी विद्यमान ना हो। मतलब वो सदैव उसमें कारण रूप में विद्यमान रहेगा। मिट्टी के आप चाहे कितने भी चीजें बना ले, लेकिन उसमें कारण रूप में उसका धर्मी मिट्टी क्या है, सदैव विद्यमान रहेगा। आया समझ में आप लोगों को, आया कि नहीं आया जी। यस जी मैम। मैम। ठीक है।
मैम माइक ओपन करके ही आंसर किया कीजिए आप लोग प्लीज। हाँ जी मैम बोलिए। अव्यय देश में मतलब कि जैसे जो मिट्टी है उसमें जो घड़ा पहले से वही है ना, कि मतलब जो अभी उसका धर्म प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, और जो आने वाला है, जैसे कि अभी क्या है, आप दिसंबर में क्या है यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे और आप क्या है जेआरएफ क्लियर कर जाओगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका अव्यपदेश या अनागत। आया समझ में। यस मैम, मतलब जो कि अभी हाँ, प्रकट नहीं हुआ है, इन फ्यूचर और आने प्रकट वाला है। होने वाला है। यस। जी मैम। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते हैं यह बतलाते हैं। मतलब कारणभूत क्या हो गया हमारा धर्मी, वो क्या है हमारा सपोज मिट्टी। अब उस जरूरी थोड़ी है कि उस मिट्टी से हम लोग एक ही चीज बनाएंगे, है ना। उसके हमने खिलौने बना लिए, घड़ा बना लिया, और क्या बनता है जी मिट्टी का, बहुत सारे पदार्थ बनते बर्तन हैं, है बनते ना। हैं। हाँ, बर्तन बनते हैं, है ना। तो अब मुख्य धर्म में क्या हो गया, मिट्टी ही हो गया। वो तो एक है, लेकिन उससे इतने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार के धर्म कैसे बनते हैं, है ना। तो अब इसको बतलाने के लिए हमारा जो 15 नंबर का सूत्र है ये बतला रहे हैं। अच्छा, ये कठिन थोड़ी लग रहा है, जो हम श्लोक अभी सूत्र पढ़ रहे हैं, सब समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को। यस मैम। हाँ, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये टफ कुछ नहीं है, बस सारे वर्ड्स क्लियर रखो, क्या है धर्मी, क्या है शांत, उदित, अव्यपदेश्य, धर्म, लक्षण, अवस्था। एक एक बार जब सबका डेफिनेशन पता चल गया, उसके बाद कुछ कठिन नहीं है, सब एकदम आसानी से याद रहेंगे, है ना। अब उसके बाद इसमें हमने क्या है, 3 प्रकार के धर्म देख लिए। एक जो उदित हो रहा है, सॉरी, एक जो अव्यपदेश्य मतलब आने वाला है, एक उदित हो रहा है, और एक अतीत है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के धर्म हो गए। तो ये धर्म इतने प्रकार के होते कैसे हैं, इस चीज को बतलाने के लिए नेक्स्ट नंबर का सूत्र है हमारा क्रमाण्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। ठीक है, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, अर्थात परिणामान्यत्वे मतलब परिणाम की भिन्नता में। ठीक है, क्रमान्यत्वम क्रम की भिन्नता क्या है, हेतु, हेतु मतलब क्या, कारण है ना। तो परिणाम की भिन्नता में मतलब जो कुछ नया वस्तु नया धर्म बन रहा है वही क्या हो गया, जैसे मिट्टी से हमने घड़ा बनाया तो वो उसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। मिट्टी से हमने बर्तन बनाया तो वो बर्तन क्या हो गया, परिणाम हो गया, है ना। तो परिणाम की भिन्नता में मतलब नए नए प्रकार के धर्म, नए नए प्रकार की जो वस्तुएं बनती हैं, तो वो सब अलग अलग क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हम उसको बनाने के क्रम में क्या है, परिवर्तन कर देते हैं। व्याख्या में बड़े ही अच्छे से दिया गया है इस चीज को। तो एक ही द्रव्य का किसी एक क्रम से जो परिणाम होता है, दूसरे क्रम से उसे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है, और अन्य प्रकार के क्रम से तीसरा ही परिणाम होता है। मतलब किसी भी चीज से, है ना, मुख्य कारण धर्मी हमारा क्या हो गया, मिट्टी। अब उससे हम लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के धर्म वस्तुएं या नई चीजें बना रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या है, बदल जाएगा। तो उसके बदलने के पीछे का कारण क्या है, उसको जो बनाने का प्रोसेस है, उसका क्रम है, उसको क्या है हम लोग बदल देते हैं। जैसे कि हमें रुई से वस्त्र बनाना है, तो पहले रुई को धुनकर उसकी पोनी बनाकर चरखे पर काट कर उसको सूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब क्या है, यहाँ पर रुई का उदाहरण दे रहे हैं। तो रुई से हमको कपड़ा बनाना है, तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, पहले उसको ये क्या बोलते हैं, रुई को धुन करके क्या है उसकी पोनी बनाएंगे, और मतलब उसका ऐसे एक एक रेशा निकालेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। फिर उस रेशे से क्या करेंगे, उसको काट करके सूत बनाएंगे, उसका मतलब धागा बनाएंगे अब। ठीक है, फिर उसके बाद अब उस धागे को क्या है, लंबा ताना करेंगे, मतलब और मतलब उस धागे को क्या है, मतलब धीरे धीरे बना करके उसको एक बहुत बड़ा लंबा सा बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसमें उस ताने में से पार करके रोल पर चढ़ाएंगे, मतलब एक उसका बड़ा सा गोला बनाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जो कपड़े बनाने का सूत जिसमें लपेटते हैं, तो उस बड़े से गोल रोल पर चढ़ाएंगे। फिर उसमें
उस वह में से पार करके उसके आधे तंतुओं को ऊपर उठाए, मतलब अल्टीमेटली इसमें क्या है, कपड़ा कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बना किससे रहे हैं, रुई, सॉरी, कॉटन को क्या बोलते हैं जी, हाँ रुई, हाँ है ना। तो रुई में से क्या है, हमको वस्त्र बनाना है। तो ये वस्त्र को बनाने का क्या है, उसका लंबा प्रोसेस हो गया। तो इसमें धर्मी क्या हुआ हमारा, रुई, और वस्त्र क्या हो जाएगा हमारा, धर्म। धर्म, ठीक है। ये कारण क्या होगा इसमें, कारण क्या होगा, कारण तो जो सूद, क्योंकि मैडम एक चीज है, ये धर्मी तो किसी भी मूल काल में कारण, उपस्थित रहेगा, चाहे वो हाँ वो समझ गई मैं, अभी इस सिर्फ इसके पर्पस के लिए बात करते हैं, है ना। तो इसमें कारण क्या हो गया हमारा, हुई। लेकिन अभी जो नया कार्य बन रहा है, मूल कार्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या है वो, वस्त्र। बीच में और अलग से आएंगे, वो सब मैं मान रही हूँ। लेकिन मूल कारण क्या हो गया हमारा, रुई, और कार्य क्या है हमारा, वस्त्र, ठीक है। तो ये हुआ, तो हमने रुई से क्या बनाया, एक वस्त्र बनाया। लेकिन अब उसी रुई से क्या है, हम दूसरा वस्तु बनाएंगे, ये दीपक की बत्ती बनानी है। तो उसे कुछ फैलाकर, मतलब वो जो रुई है उसको कुछ फैलाएंगे, फिर उसको थोड़ा बट देने से, मतलब दोनों हाथों से करके क्या है, हम उसको ऐसे बट देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा, बत्ती बन जाएगा। तो ये दूसरा चीज बना, किससे, उसी रुई से हमने पहले वस्त्र बनाया, अब उसी रुई से हम लोग क्या है, दीपक की बत्ती बना रहे हैं। अब उसी रुई से हम लोग क्या करेंगे, कुएं में से जल निकालने की क्या है, हमको रस्सी बनाएंगी। तो अब रस्सी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको सूत बनाएंगे, और उस सूत को क्या है, 3 या 4 धागों में बांट करके उसको क्या है, आपस में बट देंगे, गूंथ देंगे, तो इससे क्या है, रस्सी बन जाएगी। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, इसमें मूल रूप से क्या है, बन किससे रहा है, धर्मी क्या है हमारा, रुई। लेकिन उसके अब नए नए कार्य, नए नए धर्म क्या क्या बने, क्या क्या बना जी, सबसे पहले बना कपड़ा, सॉरी, वस्त्र बना, है ना। फिर उसके बाद दीपक की बत्ती बनी, फिर उसके बाद रस्सी बना, है ना। तो अब इन सब, ये सब पदार्थ बने, तो उसका क्या है, अलग अलग प्रोसेस है ना। उसको, रुई को हमने अलग अलग क्रम में उस पर कार्य किया, है ना, तभी जाकर के क्या है, उसके अब परिणाम अलग अलग आया। तो इसी चीज को कह रहे हैं कि क्रम में परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भिन्न भिन्न नाम रूप वाले धर्मी से युक्त हो जाता है ना। मतलब उसको, उसके क्रम में हमने परिवर्तन कर दिया, है ना, उस धर्मी की। तो उसके कारण क्या है, उसकी परिणाम की भिन्नता हो गई, और इस परिणाम की भिन्नता का कारण क्या है, क्रम की भिन्नता है, दूसरा और कुछ नहीं, है ना। मतलब उसको प्रोसेस है, वही हमने बदल दिया, उसका क्रम बदल दिया, इस कारण से क्या है, अलग अलग प्रकार के धर्म बने। और क्रम की भिन्नता सहकारी कारणों के संबंध से होती है, जैसे ठंड के संबंध से जल में बर्फ रूप धर्म के प्रकट होने का क्रम चलता है, और गर्मी के संयोग से स्टीम भाप बनने का क्रम आरंभ हो जाता है ना। तो ठंडे जल के, जैसे ठंड के संबंध से, मतलब जल है वो जब ठंड के संपर्क में आता है तो वो क्या बन जाता है, बर्फ रूप धर्म बनता है। अब वही क्या है, गर्मी के संयोग में जब आता है जल, है ना, तो वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो इसमें भी क्या है, क्रम में ही परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या है, अलग अलग प्रकार के धर्म बने। आया समझ में। तो यस मैम। रिस्पॉन्ड करो। हाँ मैम इसको दूध के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे दूध होता है हाँ सिंपल, तो उसको यदि कुछ ज़्यादा बॉईल कर देते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं, तो वो मावा में चेंज हो जाता है। और यदि उसी दूध में एसिड डाल देते हैं, मतलब नींबू को बूंद डाल देते हैं, तो वो पनीर बन जाता है। और उसको कच्चा यदि मथ लेते हैं, तो वो फिर मक्खन में चेंज हो जाता है। तीनों के क्रम अलग अलग हैं, और हम कार्य भी अलग अलग कर रहे हैं, तो उसके परिणाम जो मतलब धर्म है वो भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना बाकी लोगों को भी। यस मैडम, उनका कहना यह है कि कारण तो सब में रहेगा, बस कार्य अलग अलग होते जाएंगे क्रम के अनुसार। हम्म ठीक है, चलिए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सूत्र आगे देखते हैं, है ना।
तो उक्त संयम किस ध्येय वस्तु में सिद्ध कर लेने पर उसके क्या फल मिलता है, इसका वर्णन यहाँ से इस पाठ की समाप्ति पर्यंत किया गया है। मतलब इस पाठ में हमने मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ा था, संयम के बारे में। कौन से नंबर के सूत्र में दिया है संयम के बारे में? 4th नंबर, त्रय्यम त्रय्यम एकत्रम संयम होना। फोर्थ में। ठीक है, तो 4th नंबर के सूत्र में क्या है, संयम के बारे में दिया गया है। हाँ, ठीक है। तो अब उस संयम को किस ध्येय वस्तु, यस यस, वेरी गुड, संयम करने से, तीनों को एक साथ करने से संयम होता है ना। तो किस ध्येय वस्तु में, मतलब किस वस्तु में हम संयम को सिद्ध कर लेंगे तब उसका फल क्या मिलता है, तो इसी को यहाँ पर 16 नंबर के सूत्र से प्रारंभ करके क्या है, इस पाद की समाप्ति मतलब लास्ट सूत्र तक बताया गया है। अब बताओ कितने सूत्र हैं इस पाद में? 16 से लेकर 55 तक। यस, 55। तो टोटल 16 से 55 तक क्या है, पूरे संयम को किस किस पदार्थ में करेंगे तो क्या क्या हमको फल प्राप्त होगा, इसका वर्णन किया गया है। और इनको ही क्या है, योग की विभूति अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का महत्व कहते हैं। इस बात का ही नाम है विभूति, है ना। तो हम अलग अलग चीज पर संयम करते हैं तो अलग अलग प्रकार का हमको फल प्राप्त होता है। और इन सबको समझकर योगी को चाहिए कि अपने लिए जो सबसे बढ़कर फल मालूम पड़े उसे चुन ले। मतलब आपको जो भी है उसको जो सबसे बड़ा फल लगता है उसको अपने हिसाब से करके वो चुन ले, है ना। तो उप 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया। अतः इससे पहले इनमें संयम करने का फल बताते हैं। मतलब जो 3 प्रकार के हमने परिणाम पढ़े है ना, तो उसमें संयम करने से क्या फल होता है इसको हमारे 16वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। तो पहले बताओ आप लोग। अच्छा हाँ, यहाँ नीचे में तो दिया ही हुआ है ना। तो परिणाम त्रय संयमादतीता नागत ज्ञानम, ठीक है। श्लोक बड़ा इजी इजी है, देखो पढ़ने में कितना अच्छा लगता है ना। परिणाम त्रय संयमादतीता नागत ज्ञानम। तो परिणाम त्रय अर्थात क्या है, 3 प्रकार के परिणाम अर्थात हमारे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन तीनों में क्या है, यहाँ तक हो गया संयमाद, क्या करेंगे हम, संयम करेंगे। तो तीनों परिणामों में हम जब संयम करेंगे तो क्या हो जाएगा, संयमाद के बाद यहाँ पर अतीत, ठीक है, अतीत के बारे में। फिर अनागत अर्थात जो आया नहीं है, अर्थात आया नहीं है अर्थात क्या जी, भविष्य, जो फ्यूचर ठीक भविष्य के है। बारे में। हाँ, फिर ज्ञानम अर्थात, हाँ, तो उसका क्या है, हमको ज्ञान हो जाएगा। तो जो तीनों प्रकार के हमारे परिणाम है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, तो उसमें संयम करने से हमको अतीत अर्थात जो हमारा पास्ट भूतकाल जो चला गया उसका, और भविष्य अर्थात अनागत अर्थात क्या, भविष्य, है ना, तो उसका भी क्या है, हमको ज्ञान हो जाता है। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इस प्रकार जिन 3 परिणामों का पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों परिणामों में संयम अर्थात क्या, धारणा, ध्यान और समाधि कर लेने से योगी को उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तु के विषय में योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है, यह किस ढंग से बदलती हुई कितने काल में वर्तमान रूप में आई है, भविष्य में किस प्रकार बदलती हुई कितने काल में अपने किस कारण में विलीन हो जाएगी। मतलब सपोज आपको किसी वस्तु के बारे में जानना है ना, तो उसी पर आप जब संयम करेंगे तीनों प्रकार के उसके तीनों परिणामों में, तो क्या है, आपको उस वस्तु के अतीत, उस वस्तु के भविष्य, इसके बारे में क्या है, आपको ज्ञान हो जाएगा, है ना। कि इसका मूल का, सपोज आप लोग संयम कर रहे हैं, ये स्टील का बॉटल है उसमें, तो वर्तमान अवस्था क्या हो गई इसकी, ये स्टील का जो बॉटल है वो। अब इसका मूल कारण क्या है, मतलब किससे बना है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले अपने जिस मूल अवस्था में था, तो ये क्या हो गया, अतीत हो गया। या किस ढंग से, एक मिनट, है ना।
चलिए सॉरी है ना, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो क्या देख रहे थे हम लोग कि हमने स्टील का बॉटल था, तो उसका मूल कारण क्या है, किस चीज से बनी है, तो ये क्या हो गया, अतीत। अब यह किस ढंग से बदलती हुई कितने काल में वर्तमान आई है, मतलब उसका बनने का क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले वो किस अवस्था में था, फिर उसके बाद कैसे कैसे होते हुए क्या है वो वर्तमान अवस्था में आया, और उसके बाद वो भविष्य में किस प्रकार से बदलते हुए कितने काल तक में अपने कारण में विलीन हो जाएगा, मतलब अभी जिस अवस्था में है उससे पहले क्या था, अब इसके बाद क्या बनेगा, और फिर धीरे धीरे ये सब प्रोसेस होते होते क्या है, एक समय बाद वो अपने कारण में क्या है पुनः मिल जाएगा जिस चीज से वो मिल करके बना है। तो इन सब बातों का ज्ञान हमको हो जाएगा कब, जब हम धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों पर क्या है जब हम संयम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के क्या है, इन तीनों परिणामों में संयम करने से हमको उसके अतीत मतलब सॉरी हाँ अतीत मतलब भूतकाल, और अनागत मतलब क्या है भविष्य काल के बारे में ज्ञान हो जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी? यस मैम। हाँ, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र करते हैं। अब देखो ये सब क्या है, अब याद करने वाली चीजें हैं, है ना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, तो याद करने वाली चीजें हैं, तो अब थोड़ा सा एकदम आंख कान खोल करके, है ना, क्योंकि और कुछ तो ऑप्शन है नहीं, और इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, लगभग हर बार क्वेश्चन आए हैं विभूति से कि किस पे संयम करने से किसका क्या फल होता है ना, तो यस मैम, चलिए। अभी 2 क्वेश्चन आया था इससे, मतलब इसी विभूति पास से है। हाँ ठीक है, आता ही है। अब भले इस बार चेंज हो जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आता है ना। तो अब इसी प्रकार क्या है, अब दूसरी विभूतियों का वर्णन करते हैं, है ना। तो अब हमारा 18वां नंबर, यस इज इट 17, यस 17 नंबर का सूत्र है हमारा, 17वें नंबर का सूत्र। इसमें कहते हैं शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरेध्यासात संकरस्त प्रविभाग संयमात सर्वभूत ज्ञानम। ठीक है, शब्दार्थ प्रत्यया नाम इतरेध्यासात संकरस्त तत्प्रविभाग सॉरी संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। ठीक है, आप लोग, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई थी, है ना, सर ने बोला तब मुझे याद आया। याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप लोग वर्ड्स को तोड़ करके पढ़ें। ठीक है, जैसे अब इतना बड़ा सूत्र दे दिया है, आपको एक ही बार में बोलना है कि सप्तार्थ प्रत्यय नाम इतरेध्यासात संकरस्त प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञान। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको समझने का इजी तरीका क्या है, एक एक वर्ड पढ़िए, शब्दार्थ प्रत्यय, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ गया जी, प्रत्यय नाम, फिर उसके बाद इतरेध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमान सर्वभूत रुत ज्ञानम, है ना। तो इससे क्या है, याद करने में आसानी होगा और वर्ड्स के मीनिंग भी समझ में आएंगे। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं शब्द। ठीक है, यहाँ पर है पहला वर्ड क्या, शब्द, फिर उसके बाद अर्थ। ठीक है, तो शब्द और अर्थ, और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इस चीज को हमने जब समाधि के बारे में पढ़ा था तब भी ये वर्ड आया था, है ना। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का इतरेत्याध्यासात, जो एक दूसरे में अध्यास हो जाने के कारण, है ना, जो संकर हो रहा है, वो तीनों क्या है, जब आपस में एक से मिले जुले से रहते हैं, है ना, तो ये इसका जब मिश्रण हो रहा है, तो उसके विभाग में संयम करने से क्या है, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है ना। व्याख्या में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी भी वस्तु के क्या, नाम रूप और ज्ञान, जो शब्द है, शब्द क्या हुआ, वही तो उसका नाम हुआ, है ना। तो किसी भी वस्तु के नाम, अर्थ अर्थात क्या, उसका रूप, और फिर उसके बाद ज्ञान क्या, उसके बारे में हमको जो चीजें पता होती हैं, जैसे कि इससे पहले हमने गाय के बारे में पढ़ा था, जब शब्दार्थ प्रत्यय, है ना, कौन सा समाधि था, ये था निर्वितर्क, 1.42 सवितर्क निर्वितर्क, जहाँ आप यस इसके यस, ऊपर है ध्यान ना, देते हैं। हाँ यस। तो वितर्कानुगत समाधि जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस समय हमने क्या है, गौ का उदाहरण दिया था। तो गौ क्या है, शब्द है,
तो वो शब्द क्या हो गया, नाम। ठीक है, फिर उसका अर्थ, तो अर्थ क्या समझे थे, उसके रूप के बारे में ही ध्यान करते हैं कि ये गौ शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसके रूप को हम लोग स्मरण करते हैं, ये इस तरह का दिखाई देता है। और ज्ञान अर्थात क्या, कि गाय एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके बारे में क्या है वो ज्ञान। तो इन तीनों पर यद्यपि क्या है, ये परस्पर भिन्न है, जो नाम रूप और ज्ञान है ये भिन्न है। जैसे ये घट, यह शब्द मिट्टी से बने हुए जिस पदार्थ का संकेत करता है, उस पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है। मतलब सपोज यहाँ पर अब घड़े का उदाहरण दे रहे हैं, तो घट ये जो शब्द है मिट्टी से बने हुए क्या है, किसी पदार्थ का संकेत कर रहा है, तो और ये क्या है, उस पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है। मतलब ये बना किस पदार्थ से है, मिट्टी से। ठीक है, तो मिट्टी और घड़ा दोनों ही क्या है, सर्वथा भिन्न वस्तु है। ठीक है, भले ही कारण रूप में मिट्टी विद्यमान है, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, घड़ा और मिट्टी दोनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं। इसी प्रकार उस घट रूप पदार्थ की जो प्रतीति होती है, जो उसका ज्ञान होता है, ठीक है, वह चित्त की क्या है, वृत्ति विशेष है। मतलब उसके बारे में हमको जो भी ज्ञान होता है वो क्या है, हमारी वृत्ति विशेष है। क्योंकि जिसकी जिसकी जैसी वृत्ति रहेगी उसको क्या है, उसके बारे में उतना ही पता होगा। तो अतः वह भी घट रूप पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द क्या है, वाणी का धर्म है। मतलब जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं, है ना, वो किससे प्रकट हुआ है, वाणी से। ठीक है, और घट रूप पदार्थ किसका है, मिट्टी का धर्म है, मिट्टी से बना है, तो इस कारण वो किसका धर्म हो गया, मिट्टी का धर्म हो गया। तो जो शब्द है, जो घड़ा शब्द है, घट शब्द जो बोल रहे हैं, वो उत्पन्न किससे हुआ है, वाणी से। तो इस कारण वो जो शब्द है वो वाणी का धर्म हो गया। जो पदार्थ बना है घड़ा, हमको स्थूल रूप में प्राप्त होगा, जो हमको दिखाई देगा, वो किससे बना है, मिट्टी से बना है। तो इस कारण मिट्टी उसका क्या है, धर्मी हो जाएगा, और घड़ा उसका क्या है, धर्म हो जाएगा। और वृत्ति क्या है, चित्त का धर्म है। मतलब उसके बारे में हम जो जान रहे हैं, है ना, जितना हमको नॉलेज हो रहा है वो किसके कारण है, चित्त के कारण ही है ना। चित्त में क्या है, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि सब चीजें रहती हैं, तो उसी के द्वारा हम जान पाते हैं। तो ये क्या हो गया, वृत्ति है वो चित्त का धर्म है। तथापि तीनों का परस्पर अध्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। मतलब ये तीनों क्या है, आपस में मिली जुली रहती है, तो इसी कारण से क्या है, इसका मिश्रण सा रहता है। अतः जब योगी द्वारा इनके विभाग को समझकर, ठीक है, कि मतलब कौन कौन सा किसका किसका धर्म है इत्यादि को समझकर उसके विभाग में संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों में के रूप में जब संयम करेंगे तो हमको सब प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र कह रहे हैं संस्कार, अब नया विभूति पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। तो संयम द्वारा है हम अब इसका साक्षात्कार कर लेंगे, सॉरी एक मिनट, संस्कारों का साक्षात्कार करेंगे, है ना। संस्कारों का साक्षात्कार करने से क्या है, पूर्व जाति अर्थात क्या है, जाति का अर्थ होता है जन्म से, तो पूर्व जन्म का क्या है, ज्ञान हो जाता है। तो प्राणी जो कुछ कर्म करता है, अपने इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब क्या है, उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं, है ना। अब जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, धीरे धीरे हमारे संस्कार के रूप में क्या है, हमारे मन में संचित रहते हैं, है ना। और ये संस्कार क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वासना रूप, जो कि स्मृति के कारण है, और दूसरे क्या है, धर्माधर्म रूप, जो कि जाति आयु और भोग के कारण। तो यहाँ पर वासना का अर्थ होता है जो कर्माशय के रूप में, है ना, कर्माशय के कारण, मतलब एक होता है संस्कार, है ना, कर्म जो क्या है, मतलब हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं, है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, वासना कहा जाता है। पढ़ेंगे, है ना, आपको क्या मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
संस्कार इज इक्वल टू वासना, है ना। तो ये क्या है, आपकी वॉइस ब्रेक सभी को हो रही है क्या? जो जो हाँ धर्म हाँ के संस्कार होते हैं, है ना। अब ये दोनों ही प्रकार के संस्कार क्या है, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हमारे मैम आपकी चित्त वॉइस में क्लियर नहीं है। है, ठीक है। और दूसरा है जिससे हमको साथी आयु और भोग मिलती है। योगी को क्या है, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वो जान जाता है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हो जाता है, मतलब वो अपने बारे में तो जान लेगा, लेकिन दूसरे का भी क्या है, जब वो ऊपर संयम करेगा तो उसके भी क्या है, पूर्व जन्म के बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? वॉइस ब्रेक हो रही थी मैम बीच में। अच्छा ठीक है। मतलब इसमें देखो, संस्कार पे जब हम संयम कर लेंगे तो योगी को उसके पूर्व जाति के बारे में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। तो जो दोनों प्रकार के संस्कार हैं उस पर संयम कर लेंगे तो वो खुद अपने पूर्व जन्म में क्या था इसको भी जान जाएगा। और सपोज आप किसी सामने वाले व्यक्ति, किसी दूसरे के व्यक्ति के क्या बोलते हैं, उसके संस्कारों पर भी संयम करेंगे तो उसके पूर्व जाति के बारे में भी आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। इसका मैम आपकी मतलब आवाज ये बहुत मैडम ज्यादा कि ब्रेक जो हो रही आपने थी। ये तो कर्म सिद्धांत हुआ 2.1 टू 2.13 जो साधन पाठ का है। तो हमारा जो जन्म का कारण है, पिछले जन्म का कारण, तो अगर उस पर हम संयम करते हैं तो पिछले जन्म का हमको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यही यही चीज तो मैडम 16 में बताया है, 3.16 में। बट उसमें भविष्य का बताया है, उसमें भी भूत का बताया है। इसका मतलब अगर हम धर्म प्रणाम, लक्ष्मण प्रणाम, अवस्था प्रणाम में संयम रखते हैं, हमको भी पिछले जन्म का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, है ना। 3-4 सूत्र और देख लेते हैं। तो अब क्या है, प्रत्यय से परिचित ज्ञान। अब उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्यय से अर्थात क्या है, दूसरे के चित्त का क्या है, हम संयम द्वारा जब साक्षात्कार कर लेंगे तो परचित्त अर्थात क्या है, दूसरे के चित्त के बारे में हमको ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो श्री विज्ञान भिक्षु का अर्थ है कि संयम द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है। मतलब क्या है, संयम द्वारा जब हम अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तो संकल्प मात्र कर लेने से क्या है, हमको दूसरे के चित्त के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। किंतु यह चिंतन करने में लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मूढ़ है या प्रशांत है इत्यादि, किंतु दूसरे टीकाकारों ने इसका क्या है, अर्थ स्वीकार नहीं किया है। मतलब ऐसा सिर्फ विज्ञान भिक्षु ने बताया है, बाकी और दूसरे प्रकार के जो टीकाकार हैं उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं तय किया है। और इस ग्रंथ में प्रायः चित्त की वृत्ति विशेष को या ज्ञान को ही क्या है, प्रत्यय के नाम से जाना गया है। चित्त की वृत्ति या ज्ञान को ही क्या है, इससे पहले भी हमने देखा है ना, प्रत्यय वर्ड के लिए ही क्या है, ज्ञान वर्ड अर्थ यूज किया गया है। किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारों ने प्रत्यय का अर्थ चित्त वृत्ति न लेकर क्या है, केवल चित्त लिया है, क्योंकि इस सूत्र में उसके साक्षात्कार का फल चित्त का ज्ञान कहा है। मतलब जिस पर हम संयम करेंगे वही हमको ज्ञात हो रहा है। तो चित्त पर हमने संयम किया है तो हमको चित्त के बारे में ही ज्ञान होगा। और अगले सूत्र में वृत्ति सहित ज्ञान का निषेध किया है, मतलब वृत्ति सहित इसका ज्ञान नहीं होगा, ये नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बताया है। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्त का साक्षात्कार का फल बतलाया गया है ना। मतलब
किसके चित्त का मतलब अपने चित्त का कि सामने वाले चित्त के चित्त का, ये क्या है नेक्स्ट सम्मति सूत्र में ही पता चलेगा। किंतु फल में पर शब्द का प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरे ही चित्त का माना है। वास्तव में क्या बात है, यह क्या है ठीक से समझ में नहीं आती, मतलब इसमें क्या है कंफ्यूजन बताया गया है ना। तो अतः हमको केवल इतना याद रखना है कि दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ही ज्ञान हो जाता है ना। तो इस तरह से हुआ 19 नंबर का सूत्र। अब बाकी का सूत्र कल करेंगे, है ना। एक्चुअली मेरी भी अब कैपेसिटी नहीं